नमस्कार साथियों, मैं जीएस कुमार। स्वागत है आपका रियल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। आज हम मैथ के उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ऊंचाई एंड दूरी के, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। आज का टॉपिक रहेगा अपना ऊंचाई एंड दूरी। ऊंचाई एंड दूरी। देखो, इस टॉपिक से अगर आपके जिस भी आप परीक्षा में बैठ रहे हो और अगर ये सिलेबस में है तो इससे आपके तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। और इनकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है ऊंचाई एंड क्वेश्चनों की। टाइप फर्स्ट में अपन बात कर सकते हैं वो क्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, उसमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या आपसे क्या पूछ सकता है वो अवनमन कोण बताइए। अवनमन अवनमन कोण। अवनमन कोण। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके, जो कि कोई भी एक सिंगल एंगल देगा आपसे, जैसे कि क्या दे सकता है 45 डिग्री, 30 डिग्री और क्या दे सकता है वो 60 डिग्री। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो, जैसे क्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, जैसे पतंग की डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। और क्या फाइंड आउट करवा सकता है वो आपसे, पाद बिंदु से दूरी। पाद बिंदु से दूरी। या आपसे कोई भी पोल की क्या निकाल सकता है वो, छाया की लंबाई। या आपसे फाइंड आउट करवा सकता है वो छाया की लंबाई। या आपसे फाइंड आउट करवा सकता है वो, जैसे सीडी की सीडी की लंबाई। ये तो उन क्वेश्चन उस टाइप की बात कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल कितने एंगल दे रखे हों, एक ही एंगल, एक ही कोण दे रखा हो। जैसे कोई सा भी कोण आएगा तीनों में से, 45, 30 और 60। तीसरी टाइप की अपन बात करते हैं। तीसरी टाइप में एक साथ आपसे दो कोण दिए होंगे, जैसे वो दे सकता है वो 30 और 45 एक साथ आ जाए। दूसरा अपने पास आ सकता है जैसे 30 और 60 आ जाए। और तीसरा अपने पास आ सकता है क्वेश्चन में 60 और किसकी बात कर सकते हैं अपन, 45 की। तो तीन टाइप से, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं अपने पास, तीन टाइप। अब देखो अपन एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले अपने पास टाइप फर्स्ट में देखेंगे अपन उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि ये अवनमन और उन्नयन क्या होते हैं। अपने पास देखो, उन्नयन की बात करते हैं, जैसे उन्नयन कोण। कौन से कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले यहां पे ये मैं बात कर रहा हूं उन्नयन। नैन का मतलब आंखें, ऊ का मतलब अपन समझ सकते हैं ऊपर आंखें। जैसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर अपन अपने आंखों की स्थिति को ऊपर की ओर कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। और यहाँ पे बात करते हैं अपन अवनमन की। अवनमन कोण। अवनमन के कोण की बात कर रहे हैं तो देखो, नमन का मतलब समझो आप, जैसे नमस्कार करना। क्या करना, नमस्कार करना। अब अपन जब भी कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर नमस्कार करते हैं तो नमस्कार कभी ऐसे थोड़ी करते हैं, यूं थोड़ी करते हैं, यूं ही करते हैं, नीचे नीचे गर्दन झुकाते हैं। तो नमस्कार करना, तो ऊपर से अगर नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा अपने पास, अवनमन कोण। तो देखो यहां पे समझने के लिए, जैसे मान लो दो दोस्त है ना। तो ये जैसे मकान ले लिया मैंने, और ये एक दोस्त ए बिंदु पे बैठा हुआ है और दूसरा दोस्त कहाँ बैठा हुआ है, सी बिंदु पर। जैसे ये है ना, डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये दो दोस्त है ना, डायग्राम मेरे को बना, इतना ड्राइंग पेंटिंग नहीं आती, समझ जाना। और ये दूसरा दोस्त यहाँ पे, जैसे एक का नाम ले लेते हैं अपन रोहित, एक का नाम ले लेते हैं सुरेंद्र। तो ये दूसरा दोस्त
ये दूसरा दोस्त। अब दोनों दोस्त फ्री बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं फोन पे, तो ये दोनों एक दूसरे से नैन टपके करेंगे। और ये जैसे ये रोहित और ये क्या ले लिया मैंने, सुरेंद्र। अब सुरेंद्र तो किसको देखेगा, रोहित को, रोहित किसको देखेगा, सुरेंद्र को। रोहित जब सुरेंद्र को देखेगा तो आंखें कहाँ हो रही, ऊपर। तो इस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और अगर सुरेंद्र किसको देखेगा, रोहित को, तो आंखें कहाँ हो रही, नीचे। तो कौन सा कोण बनाना है अपने को, अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब देखो यहां से, अगर यहां पे क्षैतिज रेखा इस प्रकार से ले सकता हूं, और यहां से, अब देखो यहां से एक चीज नजर आ रही होगी आपको, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जेड की आकृति में कोण बनते हैं तो वहां पे कौन सा नियम लगाते हैं अपन, कौन सा नियम लगा देते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अपन लिख सकते हैं अवनमन कोण बराबर कौन सा कोण लिख सकते हैं, उन्नयन कोण। कौन सा कोण लिख सकते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक और भी देखेंगे अपन। देखो यहां से अपने को तीन चीजें याद रखनी है। जैसे एंगल आपके पास कौन सा आ जाए, 45 डिग्री। तो आपको डायग्राम में इस टाइप से बनाना है। देखो ये जैसे ये 45, यहाँ पे जब भी सीधी रेखा है उसके साथ कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। यहाँ 45 दे रखा है तो ये 45, तो दूसरा भी कितना बनाना है, 45। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 90 और 45 कितने, 135। 180 में से 45 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 45। अब अपने को क्या याद रखना है, जब भी 45 की बात करें तो अपने को याद रखना है 45, 45 और क्या याद रखना है, 90। अब इनको अनुपात 1:1:1 क्या याद रखना है, √2। इसका मतलब ये समझना है अपने को कि जब भी 45 आ जाए उसके सामने अनुपात 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 लिखना है। तो देखो यहाँ 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2। तो ये याद रखना है अपने को। जब भी इस तरह से अनुपात आ जाए तो अपने को यहाँ पे कौन सा कोण दे रखा है, कि कौन सा कोण याद रखना है, 45 डिग्री। दूसरे की बात करें अपन, जैसे 30 या 60 की बात करूं मैं, जैसे सेकंड आ गया 30 या 60। अब देखो यहां से 30 और 60 की आ जाए तो एंगल एस ये, और इस ऊंचाई एंड दूरी के लिए आपको हमेशा कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की अगर बात करूं मैं, तो यहां से ये ए बी और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे जैसे 30 डिग्री दे रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या बनाओ आप, 60, और यहाँ क्या बनाओ, 90। अब इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, 90 के सामने क्या याद रखोगे, 2, और 30 के सामने अनुपात क्या याद रखना, 1, और 60 के सामने क्या रखोगे, √3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30, 60 और क्या लिख दिया मैंने, 90। तो यहाँ से क्या याद रखना है, 1, इसके सामने क्या याद रखना है, √3, और इसके सामने क्या याद रखना है, 2। तो यहाँ से ये याद रखने, अगर इस टाइप से अनुपात आ जाए तो समझ जाओ 30 डिग्री या 60 डिग्री, और इस तरह से अनुपात आ जाए तो उन्नयन कोण कितना डिग्री रखना है, 45 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 के सामने यहाँ 1 आ जाए तो 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर इस तरह से आ जाए, यहाँ पे अपने पास आ जाए √3, और यहाँ आ जाए 1, और यहाँ आ जाए 2, तो अगर तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाना है आपको, 60 डिग्री। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सबसे पहले जो टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट वाले क्वेश्चनों में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने सालों में भर्ती परीक्षाओं में, और ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना, और जो अभी आने वाली भर्ती है अग्निवीर, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे ये। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले डायग्राम बनाया, ये छड़ बना दी मैंने, क्या बना दी मैंने, छड़। छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया, ये क्या है, छाया। यहाँ पे कितना आया, 1, और यहाँ पे अपना क्या दे रखा है,
3, क्या दे रखा है √3। अब देखते हैं अपन, अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा अनुपात किसका मिलता है, यहाँ पे ए कब मिलता है, जब यहाँ पे कितना डिग्री होता है अपने पास 30 डिग्री। तो बताओ यहाँ क्या पूछा गया था उसने, उन्नयन कोण। तो बिल्कुल आंसर क्या होने वाला है इसका, बताओ 30 डिग्री। कितना आंसर होने वाला है 30 डिग्री। अगर इसको मैं बेसिक से करता हूं, बेसिक से क्वेश्चन को करता हूं, तो देखो यहां से ये डायग्राम बनाया मैंने, और यहाँ डायग्राम बनाने के बाद जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये ले ली मैंने छड़, इसका अनुपात क्या दे रखा है, जैसे मैंने x, या फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1, और यहाँ पे क्या ले लिया √3। यहाँ से ए बी सी आपको पता होना चाहिए, इस कोण की बात कर रहा है, और न्यून कोण ले लेंगे इसको। न्यून कोण के सामने वाले क्या होता है लंब, और समकोण के सामने क्या होता है कर्ण, और शेष भुजा क्या होती है अपने पास आधार, क्या होती है आधार। अब देखो यहाँ पे अपने को सबसे पहले उस त्रिकोणमिति अनुपात को लेना है जिसमें दोनों भुजाओं का अनुपात आए। तो यहाँ पे अपने को लंब और आधार की बात कर रहा है, और ये किस में आता है बताओ, किस में आएगा अपने पास टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ से टेन थीटा, लंब का मान कितना 1, और इसका मान कितना √3। 1/√3 किसका मान होता है बताओ टेन थीटा में 30 का। तो यहाँ से तो अपने पास क्या आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, आप इस टाइप को याद रखना, क्योंकि अपने पास कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है टाइमिंग का मैनेजमेंट करके क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन टाइम से होना चाहिए, आते सभी को हैं, लेकिन कौन टाइम का मैनेजमेंट करके चल रहा है वही सिलेक्शन लेता है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा और समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको 3 अनुपात याद रख सकते हैं, अगर बेसिक में जाना चाहते हो तो। यहाँ पे एक चीज याद रखोगे लाल बट्टा कक्का, क्या याद रखोगे लाल बट्टा कक्का। यहाँ से देखो, यहाँ पे साइन थीटा, ये कोस थीटा, और यहाँ पे क्या याद रखते हो टेन थीटा। मतलब साइन थीटा का अनुपात लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का अनुपात आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का अनुपात लंब बटा आधार। इसके लिए आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसके लिए ये टेबल याद रखनी है। अब देखो टेबल में कम से कम 3 तो याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे इधर लिख दिया मैंने कोण, और इधर लिख दिया मैंने अनुपात, 3 ही अनुपात याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, फिर लिखा मैंने कोस थीटा, और फिर लास्ट में क्या लिख दिया मैंने टेन थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और कितना डिग्री 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से कैसे अपन याद करना, इनको निकालना सीख सकते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या की बात करो। कौन सी संख्या की बात करो, पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अपने पास, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। तो देखो यहाँ से ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये 4। सबसे बड़ा यहाँ पे देखते हैं नंबर कौन आ रहा है 4। सभी में किसका भाग लगा दो 4 का। किसका भाग लगा देंगे 4 का। भाग लगा दिया, 4 का भाग लगाने के बाद सभी का क्या ले लो वर्गमूल। क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो ये ऐसे त्रिकोणमिति जो न्यून कोण होते हैं उनके क्या याद रख सकते हैं मान याद रख सकते हैं। तो 0 में किसका भाग देंगे 4 का। कितनी बार जाएगा 0 बार। 0 का वर्गमूल 0। फिर 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से 2 से कट रहा है तो यहाँ क्या आ गया 1, 1 का वर्गमूल 1, और यहाँ से कट गया तो 2, 2 का वर्गमूल कितना हो गया √2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ 4 से 4 कट गया तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये अपने पास किसका मान निकल के आ गया साइन थीटा का। यहां से अपन बात करते हैं अब कोस थीटा के मान के लिए उल्टा चलेंगे। यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया √3/2, और फिर कितना आ गया 1/√2, और यहाँ 1/2, और यहाँ कितना आ गया 0। अब किसका मान निकालेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर आपको याद रखना चाहिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा का अनुपात। तो देखो यहाँ से तो साइन का मान कितना है 0, 0 में किसका भाग लगा दो 1 का, तो कितना आ गया 0। 1/2 में किसका भाग लगा दो √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कट गया तो कितना आया अपने पास 1।
2 से 2 कैंसिल हो गए, कितने आए √3। एक में किसका भाग देंगे 0 का, तो क्या आ गया अपरिभाषित। तो ये अपन मान याद रख सकते हैं। तो देखो अपने पास अभी अभी थोड़ी देर पहले 1/√3 आया था और 1/√3 टेन किसका मान होता है 30 का। तो इसलिए इसका आंसर अपन ने क्या निकाल के दिया 30 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो यहां से एक 6 मीटर ऊंचा खंबा जमीन पर, किस पर जमीन पर, ये खंबा और इस खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, इस खंबे की ऊंचाई क्या दे रखी है 6 मीटर। अब देखो यहां से जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया, ये छाया डाल दी इसने 2√3। अब देखो यहां से क्या कह रहा है उसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो कोण पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। देखो जहां तक कट रहा हो काट लो, 2 से दोनों में भाग जा रहा है तो कितनी बार जाएगा इसमें एक बार। तो यहाँ क्या बच गया √3। फिर यहाँ कितने बार 3 बार। फिर किसका भाग देना है √3 का, कितनी बार एक बार। और यहाँ कितनी बार √3। अब ऐसा अनुपात आ जाता है तो यहाँ पे जब आता है कि ये सामने √3 कब दिखाई देता है, जब यहाँ पे कितना डिग्री हो 60 डिग्री। तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया बताओ 60 डिग्री। अगर इसको अपन थोड़ा बेसिक से करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो देखो यहाँ से ये डायग्राम बना दिया अपन ने और इस डायग्राम में बताओ ये मान कितना था 6 मीटर और ये मान कितना था अपने पास 2√3। अब यहाँ से बात करें तो ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है अपने पास कर्ण। तो यहाँ पे देखो अपने को लंब और आधार की बात कर रहा है तो कौन सा थीटा लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ से अपन बात करते हैं टेन थीटा की। लंब की वैल्यू कितनी 6 और आधार की वैल्यू 2√3। अगर दोनों में काटते हैं 2 का भाग देते हैं तो 3 बार, फिर √3, फिर √3 का भाग देते हैं अपन या परिमेयकरण कर लो। तो देखो यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ √3। अब √3 बताओ किसका मान आता है सारणी में टेन 60 का। तो मतलब यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। देखो ये आंसर आ गया था पहले ही। तो ऐसे भी कर सकते हैं या इस टाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर, ये अपने पास 22 मीटर का टावर है। अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में से 20.5 मीटर दूर है कोई प्रेक्षक। यहां से जैसे ये डाल दिया मैंने और यहाँ पे अपने पास क्या कह रहा है 20.5 मीटर। यहां से अपन बात करें तो यहाँ से अब देखो लंबाई, यहाँ से ये लंबाई ये ऐसे बन जाएगा 1.5 मीटर। अब ये टोटल कितनी है 22। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी रह जाएगी 20.5। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास आयत। तो ये भी क्या हो जाएगी 20.5। अब देखो यहाँ से अब ये कट रहा हो तो काट दो। देखो 20.5 से 20 कट जाएगा, दोनों कटने के बाद यहाँ कितना आया 1, यहाँ भी कितना आया 1। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जब भी 1 और 1 आ जाता है तो उस स्थिति में अगर छाया और अगर ऊंचाई बराबर है तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनता है बताओ 45 डिग्री। तो बिल्कुल आंसर कौन सा है 45। अगर इसको ऐसे करें तो देखो टेन थीटा बराबर 20.5 बटे 20.5 कैंसिल किया तो बताओ टेन थीटा बराबर कितना आया 1। और 1 किसका मान होता है 10 में बताओ 10 45 का। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, 10 से 10 जैसे ही कटा तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 45। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं इनके उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की एक खंबा 24 मीटर ऊंचाई है, ये खंबा बना दिया और इसकी ऊंचाई कितनी बना दी 24 मीटर, जिसकी छाया ये छाया बना दी 8√3 मीटर। अब देखो यहाँ से जहाँ तक कट रहा हो काट दो। 8 से कितनी बार कट गया ये 3 बार और 8 से 8 अब √3 से कटा तो 1 बार और ये कितनी बार कटा √3। तो इसका रेशियो कितना आ गया बताओ 1:√3। सामने √3 जब भी मिलता है जब कितना डिग्री हो 60 डिग्री। तो बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इसको इस तरह से करते हैं तो देखो यहाँ से ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा 24 मीटर और यहाँ पे क्या लिखा मैंने 8√3 मीटर। अब देखो यहाँ से ए बी और ये क्या लिखा सी। तो टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये तो क्या है लंब और ये क्या है आधार। उसी रेशो को चुनना है जो रेशो में अपने को अनुपात दे रखे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
अब देखो यहाँ से लंब बटे आधार की बात करूं तो टेन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी 24 और इसकी वैल्यू कितनी 8√3। काटेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बताओ। 24 कितनी बार कटा 3 बार, 3 में फिर किसका भाग लगा √3 का, तो क्या आया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, टेन 60 की किसकी वैल्यू होती है टेन 60 की। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो बिल्कुल राइट आंसर। तो देखो यहाँ से 101% अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपकी जो आगामी भर्ती हैं उनमें आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की, चलो पोल की लंबाई की, देखो पोल की लंबाई कितनी मान ली 1 और छाया की लंबाई की दुगनी मान ली, तो ये क्या मान ली 2। अपने पास इस तरह का कोई रेशो नहीं मिला। 30 डिग्री में तो यहाँ 1 होता है और यहाँ क्या होता है √3। 45 में दोनों 1 1 होते हैं। देखो यहाँ से जैसे 30 डिग्री लिया यहाँ पे उन्नयन कोण, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 और यहाँ कितना होना चाहिए √3, क्योंकि यहाँ पे क्या आता 60, यहाँ पे क्या था 90। तो ऐसा रेशो आ रहा है क्या नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत। अब दूसरा देखो यहाँ पे कितना डिग्री है अपने पास 45, तो 45 में यहाँ 45 तो ये भी 45 ही होगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब देखो ऐसा रेशो आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 60 वाले में अगर उन्नयन कोण यहाँ 60 है तो यहाँ कितना बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ 1 और यहाँ क्या होना चाहिए √3। एक भी नहीं मिल रहा, तो बताओ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगर, तो देखो किसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई, खंबे की परछाई की लंबाई, खंबे की लंबाई की, खंबे की लंबाई की, जैसे खंबे की लंबाई कितनी मान ली अपन ने, खंबे की लंबाई कितनी मान ली 1 और खंबे की लंबाई की कितनी गुनी √3 आ गया। अब ऐसा रेशो यहाँ पे 1 का मिलता है जब यहाँ पे कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। तो बताओ उन्नयन कोण ही पूछ रहे हो तो बताओ किस पे लाइट लगाओगे 30 डिग्री पर। तो अब नेक्स्ट के देखते हैं क्वेश्चन। यदि सूर्य की रोशनी में एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये स्तंभ है और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की कितना गुनी, ये 1 मान लिया, ये क्या मान लिया √3। एक जब ही आता है जब कितना डिग्री होता है यहाँ पे 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या मान लिया 1, 1 और 1 कब आता है जब कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर ऐसे भी देख लो टेन थीटा बराबर x बटा x, दोनों बराबर x से x कट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1। 1 किसका मान होता है बताओ टेन 45 का, तो टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कितना दे रखा है 60 डिग्री। मीनार की क्या फाइंड आउट करनी है ऊंचाई। ये अपने पास यहाँ से कौन सी टाइप स्टार्ट हो गई बेटा सेकंड टाइप। अब यहाँ से सेकंड टाइप में देखो आपको कितने एंगल दे रखा है एक एंगल। जब भी एक ही एंगल दे रखा हो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है समकोण त्रिभुज बनाना है ना, और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो देखो यहाँ से ये बना दिया मैंने, यहाँ पे जो कोण दे रखा है उसको यहीं बनाओ आप, तो 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है 15 मीटर। वैसे भी इसने क्या बोला ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये मान निकालना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो भी एंगल नहीं दे रखे वो भी बनाओ। यहाँ पे 60, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या बनेगा 30। 60 के सामने क्या होता है √3 और 30 के सामने क्या होता है बताओ अपने पास क्या होता है 1 और 90 के सामने क्या होता है 2। अब देखो यहाँ से मैंने कोष्टक में लिखे भाई ये अनुपात है, अनुपातों कोष्टक में लिखो। अब मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से देखो जो मान दे रखा था 1 के अनुपात का मान क्या दे रखा है 15, तो इसमें किसका भाग लगा दिया 1 का, और किससे गुणा करेंगे और जिसका मान निकालना है यहाँ से √3 का निकालना तो √3 से गुणा कर दो। तो 15 में 1 का भाग दिया तो 15 बार और 15 √3 आ गया मीटर। देखो आंसर दे रखा है क्या इसमें 15 √3 मीटर दे रखा है ना। ये तो अपनी बात हो गई शॉर्ट ट्रिक की। अगर इसको अपन बेसिक से करें तो देखो यहाँ से 10 ये अपन ने डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पे h दे दिया और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 15, और यहाँ से कोण कितना दे रखा था 60 डिग्री। तो यहाँ से अपन यहाँ पे कौन सा थीटा लगा दिया मैंने टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो यहां से अपन बात करें जैसे टेन 60 और यहाँ लंब की मान आ गया h और आधार का मान कितना आ गया 15। टेन 60 का मान कितना होता है √3 h बटा 15। वज्र गुणन करेंगे तो बताओ यहाँ से h बराबर कितना निकल के आ गया 15√3। देखो उसमें भी ये आंसर आ रहा था, इसमें भी ये आ रहा था। तो बिल्कुल आप तो रेशियो से याद रखो। क्या अनुपात याद रखोगे, जब भी 45 आ जाए तो 45 45 90 मतलब 1 1 √2। और अगर 30 और 60 आ जाए तो क्या याद रखोगे, 1 √3 और क्या याद रखोगे, 2 याद रखोगे। 30 के सामने क्या याद रखना है, 1 और 60 के सामने क्या याद रखना है, √3। तो देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये क्या अपनी आ गई अपने पास चिमनी, चिमनी आ गई ना। अब चिमनी से प्रेक्षक कितनी दूरी पर है, 28.5। 28.5। अब देखो ये और लम्बा एक प्रेक्षक देख रहा है तो ये लम्बा कर दिया, यहाँ पे कितना है ये 1.5 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है, दूरी पर है उसकी आंखों से चिमनी का, ये आंखों से आंखें यहीं से देखेगा, पैरों से थोड़ी देखेगा, आंखों से देखेगा तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी आए थे तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। अब 45 से तो यहाँ भी कितना होगा, एक, कितना हो जाएगा, एक, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक, और ये 28.5 हो जाएगा आयत की वजह से। तो देखो यहाँ से तो 28.5 में किसका भाग देंगे, एक का, और किससे गुणा करेंगे, एक से। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी आ गई अपने पास, 28.5। लेकिन उसने क्या बोला, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 28.5 में क्या ऐड कर दो, 1.5। तो बताओ कितने मीटर आ गई, 30 मीटर। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से अगर इसी क्वेश्चन को मैं साइन थीटा कोस थीटा से करूँ तो देखो यहाँ से देखो ये मैंने बना दिया ऐसा डायग्राम वापस, ये 1.5 और ये भी क्या हो गया 1.5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 28.5 मीटर। अब देखो यहाँ से तो ये भी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। यहाँ से एंगल और एवलेशन कितना दे रखा था अपने को, उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से अपने को यहाँ से यहाँ तक चलो मान लिया मैंने h, क्या मान लिया h, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या मान लिया, कैपिटल H। तो यहाँ से अपने पास अगर टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दे रखा है 45, लंब का मान क्या दे रखा है h, आधार का मान क्या दे रखा है 28.5। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, सारणी से 1, तो 1 बराबर h बटा 28.5। वज्र गुणन करेंगे तो बताओ कितना आ गया, h बराबर कितना आ जाएगा 28.5। अगर 28.5 को अगर 1.5 में जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ गया, अपने पास बताओ आंसर कितना आ गया, 30 मीटर। तो अपने को ये वाला मेथड नहीं सीखना, अपने को ये वाला मेथड सीखना है जिससे अपने को समय की भी बचत हो और अपने जो क्वेश्चन आए हैं वो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएं और अपने का सिलेक्शन हो जाए और इसी साल आपकी क्या बन जाए, आखा तीज बन जाए। तो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये देखो ये डोर आ गई और यहाँ डोर पे कितने पे चढ़ रहा है वो बताओ, 20 मीटर। बिल्कुल इसको अनुपात से करेंगे, ये बना दिया, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30। तो इसके सामने क्या रखना है, एक, यहाँ क्या बना दो 60, इसके सामने क्या रखना है √3, और यहाँ क्या बना दो 90, 90 के सामने का अनुपात क्या होता है 2। तो कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला मान निकालना है। अब देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए अनुपात निकाल लो, फिर आप क्या करो, जिस अनुपात का मान दे रखा हो उस अनुपात से उस मान में क्या लगा दो, भाग। तो अपने को ये दे रखा था 20, 20 में अपने को किसका भाग लगाया, 2 का, और जिसका मान निकालना है उसके अनुपात से क्या लगा कर दो, गुणा। तो देखो इसका अनुपात कितना था, 1, 1 से गुणा कर दिया। 20 में किसका भाग दिया, 2 का, कितने आ गए 10, और 10 को किससे गुणा किया, 1 से। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया अपना पास 10 मीटर दे रखा है। क्या, बिल्कुल दे रखा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार
और ये एक बिंदु मान लिया, और ये बिंदु कितने मीटर है? 30 मीटर। अब देखो दूरी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक ही कोण दे रखा है तो ऑटोमेटिक 30 डिग्री बना दिया। मीनार की क्या निकालनी है? ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे 30, यहाँ पे 90, और यहाँ पे क्या दे रखा है? 60। ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? 60। इनके अनुपात लिख दो। तो यहाँ पे 60 के सामने क्या लिखेंगे? √3, और 30 के सामने क्या लिखेंगे? 1। अब आप बताओ कौन से अनुपात का मान दे रखा है आपको? यहाँ दे रखा है ना 30 वाले का, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? √3। तो 30 में किसका भाग लगा दो? √3 का। जिसका मान निकालना है उसके अनुपात से गुणा कर दो, 1 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 30/√3। ऑप्शन में क्या नहीं है? तो परिमीकरण कर दो। तो √3/√3 जैसे ही किया तो यहाँ 3 आ गए। तो 30 √3 बटा क्या लिखा मैंने? 3। 30 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो बताओ कितना आ गया? 10 √3। तो बताओ ऑप्शन में क्या बिल्कुल है? तो देखो अगर अपन इस तरह से अगर अनुपात सीख गए हैं, इस ये से क्वेश्चन सीख गए, तो अपनी झंझट खत्म हो जाएगी। कौन सी? साइन थीटा कोस थीटा याद रखने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अपने को कि साइन थीटा लगाना है या कोस थीटा लगाना है, या साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, वो मान भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अपने को क्या याद रखने हैं? 30 आ जाए तो अपने को याद रखना है 1 √3, और क्या याद रखना है? 2। और अपने पास क्या आ जाए? 45। तो क्या अनुपात याद रखना है? 1:1:√2। तो कोई से भी प्रकार के इस टाइप सिंगल वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। अब देखो यहाँ से पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु मान लिया, और यहाँ से ये डोरी बना दी। भूमि के साथ डोरी का 60 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये मतलब ये ज्ञात करना है, तो यहाँ कोण जो बचे हुए कोण निकाल लो। यहाँ पे कितना डिग्री? 30 डिग्री, और यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से बात करते हैं जैसे, तो न 60 के सामने, ये 60 के सामने कितना? √3 अनुपात, और 30 के सामने 1, 90 के सामने कितना? 2। अब देखो यहाँ से जिस अपने को क्या करना है, कौन से अनुपात का मान दे रखा है? √3 का। तो 60 में किसका भाग लगा दो? √3 का। और किससे गुणा कर दो? बताओ। 2 से। तो देखो गुणा किया तो 60 को 2 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास? 120। और 120 बटा कितना आया? √3। आंसर में क्या नहीं है तो परिमीकरण कर दो। √3/√3। तो 120 √3 और बटा कितना आ गया? 3। 120 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ गया आंसर? 40 √3 मीटर। देखो ऑप्शन में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो इस टाइप से अपन सिंगल कोण दे रखे हो तो इस टाइप से अपन अनुपातों की सहायता से क्या निकाल सकते हैं? उनकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, लंबाई भी ये ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, और अपने जो भी दे रखा उसमें छाया की लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, अपने पास 2 टाइप खत्म हो गई। टाइप फर्स्ट क्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा? वो उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कैसे करना है अपने को? अगर अपने पास जो भी डायग्राम बना उसमें अगर ये वाला यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ √3 आ जाए, तो यहाँ पे कितना डिग्री देना है आपको? 30 डिग्री। अगर आपको इस तरह से डायग्राम में यहाँ पे √3 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए, तो आपको कितना डिग्री देना है? 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दोनों यहाँ पे ऊंचाई और छाया बराबर आ जाए, मतलब 1 और 1 आ जाए, तो यहाँ पे कितना डिग्री देना है? 45 डिग्री। ये तो टाइप फर्स्ट की बात हो गई। अब सेकंड टाइप की बात करें अपन। सेकंड टाइप की बात करें, जब एक ही अंगल अपने को एंगल दे रखा हो, जब एक ही कोण दिया हो, तो अपने को जब भी एक ही कोण दिया हो, जैसे ऐसे 30 आ गया, तो 30 के साथ 60 भी बनाना है और यहाँ 90 बनाना है। तीनों अनुपात लिख देना। 30 के सामने क्या? 1, 90 के सामने 2, और 60 के सामने √3। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिस अनुपात का मान दे रखा है उस अनुपात से क्या लगा देना है इसमें भाग, और जिस अनुपात का भी अपने को क्या निकालना है मान, उससे क्या कर देना? गुणा। अब ये चीज़ अगर 45 में आ जाए, जैसे ये 45, तो यहाँ पे 45 आ जाए, तो यहाँ भी क्या बनाना है? 45, और यहाँ क्या बनाना है? 90। 45 के सामने 1, 1 और यहाँ √2,
और अगर यहीं पे ये चीज़ यहाँ पे उन्नयन कोण क्या आ जाए अपने पास, उन्नयन कोण क्या आ जाए 60, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या बनाना 30, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या 2, ये याद रखना है। अब अपन कर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टाइप, उसको कह सकते हैं, और ये दोनों पहले की भी इम्पोर्टेंट टाइप हैं। और टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में अपन कल की लेक्चर में देखेंगे अपन, और कल का लेक्चर में बहुत जल्दी डाल दूंगा। टाइप सेकंड में जब दो कोण दिए गए हों जैसे 30 एक साथ आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए 30 डिग्री के साथ 60 डिग्री आ जाए, और दूसरा किसके साथ आ जाए 60 और क्या आ जाए 45, और तीसरा अपने को 45 और क्या आ जाए अपने पास 30 आ जाए। तो ऐसे याद रखना है, तो ये अपने को बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हल्का सा थोड़ा बता देता हूँ, जैसे मान लो अपने पास एक साथ आ जाए 30 और क्या आ गया 45, तो यहाँ पे पहले 30 और 60 कर लेते हैं, 30 और क्या कर दिया मैंने 60, जो इस तरह से जैसे यहाँ से अपने पास ये यहाँ 30 और यहाँ क्या बनेगा 60। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे देखो यहाँ से इस डायग्राम की बात करूँ मैं, अगर मान लो ये सिंगल डायग्राम होता तो 60, यहाँ पे क्या लिखते आप 30, क्या लिखते 30, 30 के सामने क्या होता है 1, और यहाँ पे 60 के सामने क्या होता है √3, क्या होता है √3। अब यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या याद रखना है 2, और यहाँ क्या याद रखना है 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये अनुपात याद रखने हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा देखो यहाँ से बात करते हैं, जैसे क्या आ जाए 45 और क्या आ जाए 30, और यहाँ पे 30 और 45 के साथ क्या आ जाए 60, 45 के साथ क्या आ जाए 60। तो कल अपन इन क्वेश्चंस को देखेंगे, और कल टाइप थर्ड के डबल एंगल के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। और तो लाइफ टाइम के आपके एग्जाम के अग्निवीर वाले विशेष कर इस क्लास को देखें और बिल्कुल सही करके आए क्वेश्चन। और तो धन्यवाद।